ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके अपने नए और बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी के लिए अपने बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए यह प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, हम आपके छोटे से बच्चे, छोटे से भक्त, ना हमें पूजा करनी आती है, ना हमें कोई विधि विधान आता है, ना हमें आपको किस विधि से प्रसन्न करना है इसका कोई अनुभव है। लेकिन प्रभु, आपकी शिक्षा और आपके सिखाए मार्ग के अनुसार हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि यदि हमारा भाव सच्चा और अच्छा है तो हम अपने साईं को हर पल अपने पास पा सकते हैं, क्योंकि हमारे बाबा किसी आडंबर से खुश कभी नहीं होते। हमारे बाबा को तो सच्चा हृदय चाहिए उसमें निवास करने के लिए। हे प्रभु, हम अपनी कोशिशों के अनुसार तो कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाते जो गलत मार्ग पर ले जाता हो, लेकिन इंसान है, माया घेर लेती है। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमें अपने आप से ऐसा लगता है कि काश हम ऐसा ना करते, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्रभु, अब आपकी ऐसी कृपा है कि हमें सही गलत समझ में आने लगा है। गलत करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि क्या ये कार्य सही होगा। बाबा, आपकी कृपा से ना तो हम खुद के लिए ही बुरा करते हैं और ना ही दूसरों के प्रति कोई बुरा भाव रखते हैं। और यह शिक्षा, यह प्रेरणा हमें आपसे ही तो मिली है। बस यही हमारी प्रार्थना है कि सदैव ऐसी ही शिक्षा आपसे हमें मिलती रहे और हम सदैव सद्मार्ग पर चलते रहें। हमारा एक भी कदम किसी गलत दिशा की तरफ ना जाए। हम जहाँ भी रहें बस अपने बाबा का नाम स्मरण करते रहें, क्योंकि प्रभु के नाम में, साईं नाम में इतनी शक्ति है कि हमारे सारे दुख, कष्ट, तकलीफ़ें वो बाबा के नाम से ही ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी जीवा पर हमेशा अपने बाबा का नाम रखना चाहिए, वह नाम जो हमें सुख संतुष्टि प्रदान करता है। आपने कभी ऐसा गौर किया होगा कि जब भी आप बाबा का नाम स्मरण करते हो सच्चे हृदय से, तो आपका मन भटकता भी होगा। कई बार कुछ भक्तों को नींद भी आती होगी, आलस्य भी आता होगा कि अभी नहीं, बाद में करेंगे। तो ये वह रुकावट होती है जो हमें सद्मार्ग पर चलने से पहले रोक देती है। और यदि आप इस पर जीत पा लेते हैं तो आप एक कहते हैं ना, एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप नाम स्मरण करें या फिर कोई पाठ करें तो यह याद रखें कि आपको करना है, आपको रुकना नहीं है। आपको उसमें कोई विघ्न आता है तो उस विघ्न को पार करके आगे बढ़ना है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ गए तो आपकी जो एक स्टेप आगे लिया ना आपने। इसलिए याद रखें, जब भी आप कोई नाम स्मरण शुरू कर रहे हैं, कोई पाठ शुरू कर रहे हैं, स्तवन मंजरी, श्री साईं चालीसा, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको उठना नहीं है, आपको मन लगाना है। एक बार में मन कभी नहीं लगता, एक बार 2 बार भटकेगा, जब तीसरी बार आप दृढ़ निश्चय करके बैठोगे ना, ये मन है, ये आपके अनुसार चलता है और या तो ये आपको अपने अनुसार चलाता है। लेकिन जब आप इसे अपने अनुसार चलाते हैं तो ये उसमें राज़ी हो जाता है। तो हमारे श्री साईं बाबा की कृपा से अब आने वाले दिनों में आपको प्रार्थना समय पर मिलेगी और हर रोज़ मिलेगी। क्षमा कीजिएगा, कुछ समय भारी हो जाता है तो बस बाबा मालिक हैं। लेकिन आगे से हम प्रार्थना समय पर करेंगे और अपने बाबा से नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, बाबा के श्री चरणों में अत्यधिक मन लगाएंगे। तो आइए अब हम बाबा की लीला की तरफ आगे बढ़ते हैं, साईं लीला सुनते हैं। और जो प्रार्थना के नाम हैं कल से आने शुरू होंगे। तो आज की प्रार्थना की वीडियो के कमेंट बॉक्स में यदि आप परेशान हैं तो साईं कृपा मानकर, बाबा का आशीर्वाद मानकर आप नाम ज़रूर लिखिए। साईं आपको ज़रूर अच्छा करेंगे, ठीक है। हम सभी प्रार्थना करेंगे, ओके। ओम साई राम। आइए मिलकर साईं लीला सुन लेते हैं। ओम साई राम मनोती। ओम साई राम सभी साई दीदार परिवार को। मैं उड़ीसा से प्रीति बोल रही हूँ। मैं 2 बार अपनी लीला भेज चुकी हूँ साई दीदार परिवार में, ये तीसरा बार है। ऐसे तो काफ़ी लीला होती है जीवन में, लेकिन कुछ लीलाएं ऐसी होती है जो कभी ना भूल सके। तो
आज गुरुवार का दिन है, धन्यवाद का दिन है, तो बाबा को मेरा बहुत 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 धन्यवाद है। इसलिए आज का दिन ही मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ भेजने के लिए ये रिकॉर्डिंग। तो दीदी क्या हुई ना, मेरी ना जुलाई 24 को मेरी एंगेजमेंट थी। तो उस टाइम पे ना लगातार बारिश हो रही थी, काफ़ी दिन से बारिश हो रही थी, काफ़ी दिन से, मतलब 11-12 दिन से लेकर बारिश हो रही थी। तो घर में सब घबराहट चल रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, ये तो बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। तो सभी इसी वो बात को लेकर थोड़ा परेशान थे, क्या कैसे ठीक होगा ये सब। तो वही बीच में ना एंगेजमेंट को 6 दिन या 7 दिन, 6 दिन थे, हमारे घर में ना एक प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जो प्रॉब्लम मैं अभी सबके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन बहुत बहुत बड़ी हो गई वो प्रॉब्लम। तो मन में ना क्या, सबकी ध्यान वही तरफ, उस प्रॉब्लम की तरफ ही खींच गई, और किसी की माइंड में भी कुछ समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे। और इस टाइम में ही ये प्रॉब्लम होना ही था, जबकि हम एंगेजमेंट कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं। टाइम वगैरह डेट सब फिक्स हो चुकी थी, 6 दिन ही बाकी थे, और घर में इतना सब परेशान थे, पापा भैया मेरा मन तो कुछ मैं समझ नहीं सकती मैं क्या करूँ। बाबा को बोलूँ तो भी क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, क्या। बाबा के पास जाके बैठती थी तब भी मन नहीं लगता, बार बार वही ख्याल मन में आता है। घर में सब परेशान थे, ना खाना ना पीना, बहुत 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 परेशान हो चुके थे। और बारिश भी उस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही थी, बारिश के भी रुकने का नाम नहीं लेती थी। तो वही सब बीच में घर में फाइनल किया, नहीं हम एंगेजमेंट को नहीं रुक सकते हैं, एंगेजमेंट होगी, जो डेट फिक्स हुई है उस डेट पे होगी। तो मैं ना बाबा के पास जाती बैठती थी, लेकिन मेरा मन ना कहीं कहीं कहाँ चला जाता है, मैं खुद ही नहीं समझ पाती। सिर्फ और सिर्फ मुझे रोना ही आता था। तो मैं ना बाबा को बोली, 2 दिन थे मेरे एंगेजमेंट को, मैं बाबा के पास गई, बैठी और बाबा को बोली, बाबा आपकी बेटी की काम है, आपको पता होगा आप क्या करें, कैसे करें, कैसे सब ठीक होगा, कैसे सब मैनेज होगा, बारिश कैसे रुकना चाहिए, कैसे बंद होगी, ये सब आपकी काम है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने आपके ऊपर, आपके भरोसे सब कुछ छोड़ दिया। बस इतना बोली और मैंने चुप बैठी बाबा के पास, थोड़ी देर बैठी, फिर आई। फिर एंगेजमेंट 24 को थी, 23 को भी बारिश हो रही थी। घर में सब परेशान थे कि बारिश नहीं रुक रही, क्या करे कैसे करे, ऐसे मन में चल रही थी। तो मैंने ना शांत में बैठ के बाबा को ये प्रेयर किया कि बाबा जो करना है आप करें, मैं कुछ नहीं जानती, क्या होगी कैसी होगी ये आप ही तय किए ना, आपकी बेटी की शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, डेट की भी आपके मर्जी से ही फैसले हुई है, तो आप ठीक करो, कैसे करना है आपको पता है। तो 24 दिन आया। उस दिन आप बिलीव नहीं करोगे दीदी, सुबह बारिश रुक गई, रात को बारिश रुक गई और सुबह हुई। सुबह की दिन इतना साफ था, बारिश का नाम नहीं था, और इतना धूप हो रही थी वही दिन, आपको क्या बोलूँ। और मेरी एंगेजमेंट हुई
सब 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 ठीक ठाक से हो गई। बारिश नहीं हुई, सब ठीक से हो गई। और जिसके दिन 24 दिन जो था मेरे एंगेजमेंट, उसके दिन सुबह ही मैंने ना बाबा के पास गई और प्रेयर की बाबा की, बाबा आप मुझे ज़रूर, ये मेरे जीवन का एक नई दिन है, नई शुरुआत करने जा रही हूँ और मुझे पता नहीं आप कैसे आओगे, किस रूप में आओगे, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन आप ज़रूर आना, आके अपना बेटी को आशीर्वाद दे के जाना। मैंने ये बोल के मंदिर से बाहर आई। फिर मैंने ना, मैं बोल नहीं पाती हूँ, मेरी आंखें भर आती है दीदी। फिर 24 दिन को मेरा एंगेजमेंट हुई। सब लोग आए, खुशी खुशी से गए घर में, खाना पीना सब करके। फिर क्या हुआ ना दीदी, जब सब चले गए, सब काम ठीक से हो गया, तो रात को ना बारिश हुई। तो मैंने बोली देखो बाबा, बाबा की लीला देखो। घर में सबको बोली कि बाबा की लीला देखो। मेरे काम ख़त्म हुआ और बारिश हुई रात को, ये बोली। और उस रात को ही हम सब घर लोग बैठे थे, मैं भी बैठ रही थी। तो मेरे मन में ना ख्याल आया कि बाबा आपने तो मुझे आशीर्वाद देने नहीं आए। लेकिन तभी मेरे दिमाग में अचानक एक ख्याल आया कि जो मेरे ससुराल वाले आए थे ना, उसमें एक मेरी ननंद है, वो ना मुझसे काफ़ी छोटी है, लेकिन उसकी भी मैरिज हो गई है। तो वो ना आकर मुझे अपने गले से लगाकर इतना कस के पकड़ा। तो मैं तब भी रियलाइज़ नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं जब रात को ये सोची कि मेरे दिमाग में उनका ही ख्याल मेरे दिमाग में आई कि बाबा उनके रूप में आकर मुझे गले लगाया और मुझे आशीर्वाद दी। लेकिन उनके आशीर्वाद नहीं होते तो ये काम आज ठीक से नहीं हो पाती। तो ये मेरी लीला थी। अनुदेव बाबा ने बहुत 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 कुछ किया है मेरे जीवन में। बाबा के बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। मैं हर पल उनके साथ ही एक कदम जाती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं बोलती हूँ कि बाबा आप आइए मेरे साथ। तो यही थी मेरे लीला। और मेरे घर में अभी जो प्रॉब्लम चल रही थी, बस वही प्रेयर कर रही हूँ कि वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक कर ले। मैं परेशान थी इस प्रॉब्लम के लिए, लेकिन मैं अब अपने समझ में अभी आ रही कि नहीं, बाबा जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आगे कुछ अच्छा होगा, इसलिए अभी बुरा हो रहा है। बस यही थी मेरी लीला। सबको शेयर करना अनुदे, सबको मेरी लीला बताना। क्या बोलूँ और कुछ मेरे मुंह से निकल नहीं आती। क्या किस किस रूप में आकर बाबा सबकी हेल्प करते हैं, क्या करते हैं। ओम साई राम सभी को, सभी साई दीदार परिवार को मेरा ओम साई राम। और मेरी कोई भूल चूक होती तो मुझे माफ़ करना, मैं हिंदी ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ, इसलिए ओम साई राम अनुदी। ओम साई राम सभी साई दीदार परिवार को। ओम साई राम प्रीति जी। बाबा अपने भक्तों के सुख को हमेशा प्रथम रखते हैं। बाबा अगर आप कोई मन्नत या फिर कोई मनोकामना बाबा से रखते हो तो बाबा उसको पूरी ज़रूर करते हैं, लेकिन अपने तरीके से करते हैं। अपने तरीके से कहने का मतलब ये है कि बाबा वो करते हैं जो आपके हित के लिए होता है या फिर भविष्य में जिससे आपको लाभ पहुँचे। क्योंकि हम तो भक्त हैं, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं, ये अच्छा लग गया तो बाबा ये दे दो। कुछ भी अगर किसी न किसी चीज़ की तारीफ़ कर दो तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और भगवान से मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान का कार्य है कि हमें वो देना जो हमारे हित के लिए हो, ये ना कि हमें जो पसंद हो वो दे दिया। क्योंकि यदि भगवान हम हर व्यक्ति की पसंद का देने लग गए ना, तो फिर वो हमें ही आगे भविष्य में चलकर उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान अपने भक्त से
अत्यधिक करते हैं प्रेम, और उस प्रेम को भगवान बहुत अच्छे से निभाते हैं। इसीलिए जब भी कभी आप अपने भगवान पर विश्वास रखो तो इतना भी रखना कि वो मेरा भगवान है, वो हमेशा मेरा हित ही करेगा, वो मेरा कभी अहित नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी लीला बड़ी ही सुंदर है। साईनाथ आपके इस नए जीवन में इतनी खुशियाँ भरें कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहो, ये हम सब की प्रार्थना है। आपके जीवन में हर पल खुशी का हो, हर दिन खुशी का हो, जहाँ जाओ वहाँ भी खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाओ, ऐसी हमारी बाबा के श्री चरणों में यह प्रार्थना है। साईं आपको सदा खुश रखे। तो आइए अब हम 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे साईं सदा सबको खुश रखें। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा काली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। साईं आप सबको खुश रखें, सदा रखें, मस्त रखें, स्वस्थ रखें। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।